जो जैसे सोचा जाना है वो सोचा जा चुका, जो तय होना है वो तय हो गया। अब हम सोचते नहीं हैं। आप जब गाड़ी चलाएं तो आप ये विचार कर लीजिए कि साहब ढाबे में रुकना है कि नहीं, तेल कहाँ भराएं कहाँ नहीं भराएं। ये भी विचार कर लीजिए कि इस तरफ से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है तो उधर मुड़ के ले लेते हैं। ये सब विचार कर लीजिए। पर अगर आपको ये विचार करना पड़ रहा है कि मंजिल कौन सी जाऊं, तो जीवन नर्क है फिर। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी हो जानी चाहिए जो तय, बिल्कुल, जिनको लेकर के कोई विचार नहीं, फिर हो जानी चाहिए, पर बहुत जल्दी नहीं हो जानी चाहिए, बहुत जल्दी नहीं। फल अपना समय लेकर ही पके तभी मिठास आएगी। और जिस फल का मैं आज आपको उल्लेख दे रहा हूं वो इतना आकर्षक और इतना रसीला है कि मन करता है कि उसको कच्चा ही नोच लो, तो फिर उसमें रस वस कुछ नहीं मिलेगा, बस तिक्तता मिलेगी और उसके आगे पकने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। तो इसको ऐसे मानिए कि अगर सही रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन ऐसा आता है जब बिल्कुल कोई पूछता है कि ये क्यों किया। बड़ा प्रसिद्ध ज़ेन कथन है, एज द विंड ब्लोज एज द ग्रास ग्रोज। कोई वहां पर उद्देश्य तो होता नहीं, या होता भी है तो बहुत सूक्ष्म होता है। वहां तो फिर भी होता है, प्रकृति का कुछ उद्देश्य है। पर ये जो बुद्ध पुरुष होता है, सेज, ये ऐसा हो जाता है जैसे मर गया हो। तो मरो हे जोगी मरो, ऐसों के लिए ये। हम जिंदा हैं, इसका सबूत ही यही होता है कि हमें कदम कदम पर संशय होते हैं और विचार करना पड़ता है, निर्णय लेने पड़ते हैं। ये व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि कोई निर्णय तो है नहीं, क्या सोचना। और सोचना अगर है भी तो जीवन की छोटी बातों, ऊपरी बातों के बारे में सोचना है, कोई मूल मुद्दा नहीं बचा है। तो इसलिए इसको कहा गया है, ये ऐसा हो जाता है जैसे मर चुका हो, जीवत मृतक। जीव है पर भीतर से मरा हुआ है। क्योंकि आमतौर पर चेतना की पहचान क्या होती है? तनाव, अंतर्द्वंद। जब तनाव होता है तभी हमें लगता है हम जिंदा हैं, अंतर्द्वंद होता है तभी हमें लगता है जान है। इसमें न तनाव है अब भीतर, न अंतर्द्वंद है, न संकल्प विकल्प है, तो फिर इसको मुर्दा ही बोले देते हैं। जो लोग तनाव के कारण ही स्वयं को जिंदा बोलते हैं, उनकी दृष्टि से देखें तो जिसमें तनाव नहीं है वो क्या हो गया? वो मुर्दा हो गया। तो इसको मुर्दा ही बोले देते, तो जीवित मृतक हो गया। ये मर चुका है, ये मर चुका है। क्योंकि हम जिंदा हैं, इसकी पहचान क्या होती है? दुख है बहुत सारा, संदेह है बहुत सारा, आंखों में अज्ञान टपक रहा है, और जो साधारण रूप से जीवन के लक्षण होते हैं वो ऐसे व्यक्ति में पाए ही नहीं जाते। तो उसको कह दिया कि ये गया। गते गते परागते स्वाहा। चला गया चला गया और परागते, और आगे अतीत चला गया, जाने से भी अतीत चला गया। ऐसा नहीं गया है कि लौट के आएगा, परागते, गॉन बियॉन्ड गोइंग एंड रिटर्निंग, स्वाहा, सब समाप्त। आप जिंदा नहीं हो अगर सब कुछ आपको करना पड़ रहा है। मौज तो ऐसों की होती है, वो सोते हैं, काम होता है। कि कैसे हो रहा है? कह रहा है हमारी मशीन चल रही है, अपन सोता है, काम होता है। चारों तरफ काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और सब होते हुए कामों के बीच में अपन मस्त सो रहा है।
आपको ऐसा करने को नहीं कह रहा हूं। कल सुबह 8 बजे समझ आ रही बात? ये उसकी स्थिति होती है। और वो सोना जो है वो आंख बंद करके सोना नहीं है, वो खुली आंख वाला सोना है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, चीजें तय हैं, और जैसी वो तय हुई हैं उनको अब कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो मैं विचार करके करूंगा क्या? क्या करूंगा? प्रेम की बोली लग रही है, लव ऑक्शन। अब वहां बैठ गए आप, वहां जितने बैठे हैं सब क्या करने आए हैं? प्रेम बेचने आए हैं। सबकी जिंदगी में दावे होते हैं ना, मेरा ये प्रेम, मेरा वो प्रेम, सब अपना अपना वो प्रेम बेचने आए हैं। अब बोली लग रही है 50,000 रुपए, बेचोगे? एक भी आदमी ना नहीं बोल रहा। बेचोगे? नहीं बेचोगे। तो फिर उसने फिर से मारा हथौड़ा, 1.5 लाख रुपए, बेचोगे? तो थोड़ी देर में क्या करोगे? सो जाओगे और क्या करोगे? अब जो हो रहा है वो हो रहा है। हमारा जो था वो तय हो चुका है कि नहीं, नहीं तो नहीं बेचना। तो हम यहां जग के क्या करें? वो पीछे अपना खर्राटे मार रहा है। ये सेज की स्थिति होती है। कह रहे यहां कुछ बातें ऐसी हैं जो अब किसी परिस्थिति से नहीं बदलने वाली। ये 1.5 लाख का 1.5 करोड़ कर देगा तो भी नहीं बदलेगा, 1.5 अरब कर दे तो भी नहीं बदलेगा। तो हम जग के क्या करें? यहां पे हमारी यहां पर कुछ रुचि होती, कोई स्वार्थ होता, तो हम जगते भी और सुनते जरा कि अच्छा अभी हुआ, बढ़ा और बढ़ा, 50 करोड़ हो गया। हमें तो ये पता है कि वो कोई भी संख्या बता दे, हमारा जवाब तो ना है। तो हम जग के क्या करेंगे? कुछ कुछ खुशबू सी आ रही है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं वो बहुत आगे की बात है, बस खुशबू ही आए, उससे ज्यादा नहीं। हम क्या करेंगे तुम्हें सुन के? तुम जिस केंद्र से बोल रहे हो और तुम जिस उद्देश्य से बोल रहे हो वो अब हम पर सफल नहीं हो सकता। तो तुम बोलते रहे, हम सो गए। और सोना माने अनिवार्य रूप से आंख बंद करना नहीं, सोना माने निर्लिप्त हो जाना, सोना माने असंबद्ध हो जाना। तुम करते रहो जो कर रहे हो। हम वहां चले गए हैं जहां हमारे तुम्हारे इस सब करने धरने से कोई लेना देना है नहीं। समझ में आ रही है बात? इस व्यक्ति के बारे में इतिहास ने प्रमाणित कराया कि ऐसे लोग भीतर तो बड़े सुकून में रहते ही हैं, विश्राम और आनंद, और बाहर ये जिस काम में होते हैं वहां इनको हराना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाता है। हारते ही नहीं, तो फिर इनको हराने की अगर बहुत जरूरत हो तो इनको मारना पड़ता है। कहते मार दो तो ठीक है, हारेंगे नहीं है, क्योंकि हारता तो आदमी हमेशा स्वेच्छा से है। हारना तो एक चुनाव है, और चुनाव ये कर चुके हैं कि हारना तो हमें है नहीं, तो इन्हें आप हरा नहीं सकते। मरना अपना चुनाव नहीं होता। कोई आके 5 ठोक देगा सीने में, मर जाओगे गोली। पर हारना तो सदा चुनाव होता है। हार गए, ये चुनाव की बात है। अब ये मत कहिएगा कि मैच में हार गए थे तो वो कैसे, चुनाव थोड़ी था। हारा वो है जो मैदान छोड़ के भाग गया। अगर आप कह रहे हो कि अरे अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी है, अगला है, जब अभी लड़ाई खत्म ही नहीं हुई तो कौन विजयी कौन पराजित ये तय कैसे हो गया? तुम तो ये बता रहे हो ना कि अभी इतने में हरा दिया। हम कह रहे हैं अभी इसके बाद भी है, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। आप फिर से, हम तब तक लगे रहेंगे जब तक तुम खेलना चाहो। खेल खत्म 2 ही स्थितियों में हो सकता है, या तो हम मर जाएं या तुम भाग जाओ।
या तो हम मर जाएं तो खेल खत्म हो जाएगा, या तुम भाग जाओ तो खेल खत्म हो जाएगा। वो जो तीसरी संभावना है कि हम जिंदा हैं और जिंदा रहते हुए हार गए, ये तो नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। और ये बात कोई आध्यात्मिक सिद्धांतों की नहीं है, ये बात इतिहास में बहुत देखी गई है कि जो भीतर से खाली हो गया उसको बाहर परास्त करना, अरे बाप रे बाप, बड़े बादशाहों को मुश्किल पड़ा है। तो ऐसे में वो जो बादशाह लोग रहे हैं, बादशाह माने पुरानी ही बात नहीं, आज भी तो बादशाह होते हैं, दूसरे तरीके के होते हैं। तो इन बादशाहों ने दो काम करे हैं, या तो वो जा करके झुक गए हैं और पांव छू लिए, या उन्होंने गर्दन कटवा दी है। बोले इसके साथ अब दो ही तरीके का व्यवहार हो सकता है, या तो इसके पांव पर बैठ जाओ या इसको अब मार ही दो, हार तो ही सकता ही नहीं। और इसकी जो लड़ाई भी होती है वो बड़ी निष्प्रयत्न होती है, डज विदाउट डूइंग, फाइट्स विदाउट फाइटिंग। इसकी हस्ती से सीधे इसका कर्म उद्भूत होता है, बिना मन को, अहम को मध्यस्थ बनाए। सीधे आत्मा से सीधे क्या निकला? कर्म निकला। बीच में जो बैठा होता है दलाल, कौन? अहंकार, उसके लिए कोई जगह ही नहीं। वो भाई तुझसे पूछ के नहीं करेंगे, जो होगा, जो होता है अब सीधे होता है। अहंकार क्या लेके बैठा होता है? बहुत सारा विचार और सावधानी और सुरक्षा की चेतावनी। वो कहता है आप जो भी करना चाहते हैं पहले जरा मुझे बताएं और मैं उसकी जांच पड़ताल छानबीन करूंगा। क्या बोलते हैं उसको? वेटिंग। जैसे कॉर्पोरेट में चलता है ना, एक आइडिया है तो लाइए, पहले बड़े लोग उसकी वेटिंग करेंगे। कहते हैं ये ले वेटिंग, ठेंगा। आत्मा समुद्र है और कर्म सीधे सीधे उसकी लहर है। बीच में अहंकार कहीं है ही नहीं। और रोक सकते हो समुद्र को लहराने से तो रोक के दिखा दो। एक ही तरीका है, समुद्र सुखा दो। सुखाने के अलावा कोई तरीका नहीं है, वो नहीं लहराना रोकेगा। हाँ, छोटे मोटे ऐसे पात्र होते हैं, यहां पे मामला रोका जा सकता है। ये तो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, इसको तो कुछ नहीं रखा, इसमें क्या है, रोक दो। रोक दिया। समझ में आ रही बात? ये इन बातों को उधर सुदूर किसी देश का, अमरपुर का इशारा ही मानिएगा। ये जो भी कुछ बोला गया, इसको झटपट पकड़ करके इसकी नकल करना मत शुरू कर दीजिएगा। आ रही बात समझ में? ये बातें आत्म अभिव्यक्ति की हैं। जो आत्मज्ञ होता है वो कई बार मौज में आकर के अपनी हालत बयान करता है। ये वक्तव्य उन वक्तव्यों में से है। ये बातें आपको सिखाने के लिए नहीं कही गई हैं। ये तो वो बैठ करके क्या कर रहा है? अपना किस्सा बयान कर रहा है। वो तारा हमारी अभी क्या हालत है, अब उसकी जो हालत है वो उसकी हालत है। संतों ने जो बातें बोली हैं, मैं हमेशा कहता हूं, दो तरह की होती हैं। एक जो आपको सिखाने के लिए बोली हैं, वो आपको केंद्र में रख के कही गई हैं बातें कि सीखो। और दूसरा जहां उन्होंने अपना जो आंतरिक जगत है या जो भीतर की शून्यता है, जैसे भी बोल लो, उसके गीत गा दिए हैं। हम गड़बड़ क्या करते हैं कि जो बातें उन्होंने सिखाने के लिए बोली उनको तो एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि सिखाने के लिए बातें बोली थोड़ी कड़ी हो जाती हैं। और जो उन्होंने अपना किस्सा बताया उसको हम कहते हैं मैं भी ऐसे ही व्यवहार करूंगा, मैं भी इसी की नकल करूंगा। अब किसी संत ने बोल दिया कि क्या है, हमारा क्या है, एक ही काम है, राम राम बोलते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, यही हमारा है। तो जितने तमोगुणी और आलसी होंगे
उनको ये कथन एकदम पसंद आ जाएगा, वो पकड़ लेंगे, कहेंगे क्या है। और कोई आएगा तो उसके सामने बिल्कुल ऐसे एक आंख खोल के बोलेंगे। याद करना पड़ेगा पहले तो क्या था, थोड़ी देर, पर बड़ी मेहनत से रटा होगा कि काम आना है, तो रटी हुई चीज़ बोलेंगे देखो वो है, राम है काम नहीं है, सोने दो, वो मत कर लेना, और ये खूब हुआ है। आ रही बात समझ में? ये सिर्फ इसलिए है कि आपको पता चले कि आपकी जो यात्रा है वो एक दिन आपको यहाँ भी पहुँचा देती है, जहाँ आपका मौन गीत बन जाता है, जहाँ आप कुछ नहीं भी करते तो शिक्षा दे देते हो, जहाँ आप कुछ नहीं भी कर रहे होते तो आपके होने मात्र से बहुत कुछ हो रहा होता है, आप ऐसे हो जाते हो। पर ऐसे आप तभी हो पाओगे जब पहले अपनी छोटी हस्ती से, अपनी जो कंडीशन्ड बीइंग है उससे आज़ाद हो जाओगे नीति नीति के द्वारा। जो अपने झूठ को काट देता है वो फिर सच के मज़े लेता है। अब सच के मज़े और इस तरह की भाषा में बात आपको थोड़ा लुभाने के लिए करनी पड़ रही है, ठीक है। सच के मज़े से संतों का क्या तात्पर्य है वो एक बात है, और आप जब कहते हो मज़ा तो उससे आपका क्या आशय होता है बिल्कुल दूसरी बात है। पर कोई बात नहीं, मज़ा बोलूँगा तो थोड़ा तो लालच उठेगा ना, उसी के मारे झूठ को काटो कि कुछ तो मज़ा ही आने वाला है। कुछ आ रही है बात समझ में? वो इंसान बड़ी बेकार और भीतरी बड़ी यातना की ज़िंदगी जी रहा है, जिसको जीवन के बुनियादी मुद्दों पर ही स्पष्टता नहीं है और इस कारण बड़ा विचार करना पड़ रहा है। एक ओर तो वो विचार बहुत ज़रूरी है, और दूसरी ओर कम से कम जो बिल्कुल केंद्रीय बात है उस पर कभी न कभी विचार को थम जाना चाहिए, क्योंकि विचार के साथ एक खतरा, एक समस्या होती है। विचार अगर चल रहा है तो उसके दो तरफ के निष्कर्ष निकल सकते हैं। वो जो दूसरा निष्कर्ष है, अगर भी संभावना उसकी है तो कभी न कभी वो संभावना फलित भी हो जाएगी, फंसोगे। जीवन में जो एकदम बुनियादी और मूल बातें हैं वहाँ पर निर्विकल्प हो जाना चाहिए, वहाँ पे जो दूसरी संभावना है वो समाप्त हो जानी चाहिए। आप जहाँ खड़े हो, आपकी यात्रा के आरंभ में वहाँ से आपको 20 राहें दिखाई देती हैं, कोई बात नहीं, धीरे 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 चलते चलते एक बिंदु ऐसा आना चाहिए जब आपको बाकी 19 दिखाई देनी ही बंद हो जाएं, और तब आप मौज में चल पाते हो। नहीं तो हर कदम पे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा गलत तो नहीं कर रहा, पीछे मुड़ जाऊं, दूसरी राह पकड़ लूं। अब वो बड़ी यातना की स्थिति होती है कि कुछ भी कर रहे हो उसमें कोई निश्चितता तो है नहीं, कोई भरोसा तो है नहीं, अगल बगल वालों का मुंह देख रहे हो, सबसे पूछ रहे हो, राय ले रहे हो। राह पकड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, उस राह में फिर इधर उधर और छोटी मोटी पगडंडियाँ निकलती हों, ये करती हों, वहाँ पे अपना विचार कर लिया। राह में सामने वहाँ पे मिल गया छोटा सा बिल्ली का, कुत्ते का बच्चा, उसका क्या करना, कर लो विचार। लेकिन राह को लेकर के अब सोच विचार समाप्त, अब वहां कोई विचार नहीं। समझ में आ रही है बात? ये घर में क्या लगाना है इसका विचार करते हो, घर बन गया होता है उसके बाद ये भी विचार करते हो कि अभी नींव में क्या ठोक पिटाई करनी है और सफाई करनी है। कितने लोगों ने ये विचार करा है कि दिवाली आ रही है, नींव ठीक करनी है, अब दिवाली आ रही है तो पुताई कर लो, सफाई कर लो, हाँ, कोई ला करके कुछ टांग दो, जो भी झूमर फूल पत्ता जो भी लगाना है कर दिया। लेकिन उस आदमी की कैसी हालत होगी जिसको दिन रात यही विचार करना पड़ता है कि बुनियाद का क्या करे, क्योंकि बुनियाद जो है वो बिल्कुल अंडबंड है। क्यों अंडबंड है?
क्योंकि कोई एक बुनियाद है ही नहीं। 8, 10, 50 तरीके के इधर से उधर से पत्थर लगाए हैं, कहीं पे कुछ खोदा है, कहीं कुछ नहीं खोदा है, और उस पर अपने जीवन की इमारत खड़ी कर दी है। तो अब क्या करना पड़ेगा? किसके बारे में दिन रात विचार करना पड़ेगा? नींव। और विचार करना पड़ेगा, मजबूर हो, क्योंकि वो जो घर है तुम्हारा वो हर समय हिलेगा। जब हिलेगा तो विचार तो करना ही पड़ेगा ना बुनियाद के बारे में। विचार का काम है छोटे मुद्दों को निपटाना। बड़े मुद्दे को तुम निपटा दो जितनी जल्दी हो सके, और नहीं निपटाओगे तो कह रहा हूं बड़े संशय की यातना की जिंदगी जियोगे। उस बड़े मुद्दे को वेदांत में क्या देते हैं? मैं हूं कौन? और उसको उत्तर आज मिल रहा है, प्योर बीइंग हूं मैं। आपको ये सवाल उठ सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम घोषणा कर दें जल्दी से कि मैं आत्मा हूं? नहीं, घोषणा नहीं करनी है। ये नहीं तय कर लो कि मैं आत्मा हूं, पर ये तो तय कर सकते हो कि मैं आत्मा की ओर की एक निरंतर यात्रा हूं। या इसमें भी कोई समस्या है? इसमें तो कोई समस्या नहीं ना, तो कम से कम यही तय कर लो। कुछ तो जीवन में ऐसा रखो जिस पर कोई शक न बाकी हो। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस पर आपको बिल्कुल शक ना हो। आप अपनी जीवन में एक बात बता दीजिए जिस पर आपको बिल्कुल शक ना हो। जहां आपको कितनी भी परिस्थिति और प्रमाण बता दिए जाएं, आप मानोगे नहीं। बताइए, कोई एक बात बताइएगा। और इसीलिए मैंने उदाहरण लिया था कि प्रेम बिक रहा था, बोली लग रही थी। हमारा जिनसे प्रेम का दावा है उनके बारे में भी आपको 2-4 प्रमाण दे दिए जाएं तो बुनियादें हिल जाएंगी। कहते सुबह क्या हुआ था और रात आते आते पूरा मंजर ही बदल गया। एक दिन के भीतर भीतर जो अपने थे पराये हो गए, एक दिन में। कुछ ऐसा बता दीजिए ना जो हिल ही नहीं सकता आपके जीवन में। कुछ है ऐसा? तो समझाने वालों ने यही कहा है, कुछ एक ऐसा पकड़ लो जो हिल ही नहीं सकता, फिर बाकी सब कुछ जो हिलता डुलता है उसका हिलना डुलना तुम्हारा आनंद बन जाएगा। क्योंकि तुम अब क्या हो गए? स्थायी हो गए। तुम स्थायी हो गए और बाकी हिल डुल रहा है, अपना मौज करो। जैसे आप अपने घर के भीतर आ गए हो, सुरक्षित हो गए हो, और बाहर तूफान है, उस तूफान में सब हिल डुल रहा है, और आप क्या कर रहे हो? खिड़की के पीछे खड़े होके आप मौज ले रहे हो। सब हिल डुल रहा है, हम तो सुरक्षित हैं ना। अपना घर खोज लो, घर खोज लो। और घर जो है वो कृत्रिम रूप से नहीं मिल सकता, उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। आत्मविचार के साथ बहुत समय बिताना पड़ता है। बार 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 अपने आप से पूछते रहना पड़ता है, क्या बात है, क्या बात है, क्या हो रहा है। घर ये भी हो सकता है कि राह ही मेरा घर है, कि निरंतर आत्मविचार ही मेरा घर है। पर कुछ तो ऐसा हो जो अकंप हो, अनशेकेबल हो, जिसको किसी भी तरीके से हटाया मिटाया न जा सकता हो। आत्मा के लिए हैं ये सारे शब्द। अटल, अडिग, अथाह, अजेय। उसको चूंकि काटा नहीं जा सकता तो क्या? अच्युत, कट नहीं सकता। तो ये प्रश्न आप सब करें कि जीवन में क्या कुछ ऐसा है, कुछ भी, कोई एक चीज भी, जिस पे किसी भी स्थिति में आपको संदेह आएगा ही नहीं? या कुछ ऐसा है जिसको किसी भी स्थिति में आप त्यागोगे ही नहीं, जिसके साथ आपकी अनन्यता हो? जिसके साथ आपकी अनन्यता हो उसको ही आत्मा बोलते हैं। कुछ है? उसी को बिल्कुल खुरदुरी भाषा में बोलेंगे, जिंदगी में क्या कुछ भी ऐसा है जो बिकाऊ नहीं है? अरे सर, बहुत सारे लोग हैं जो बिके नहीं।
उनकी बोली नहीं लगी उनको खरीदार नहीं मिले। बात ये नहीं है कि बिकेंगे कि नहीं, बात यह है कि कितने में बिकेंगे। उसको पालो जिसको चाह कर भी बेच ना पाओ। कुछ विचार ऐसे हों जो आना ही बंद हो जाए कि अब वो कशमकश भीतर रही ही नहीं, मुद्दा निपट चुका है। वो भीतर अब वो पहले एक कशमकश चलती थी, अब नहीं चलती। और फिर इस निवृत्ति के मजे लो। अब सुनिए अच्छे से, इसको कहते हैं असली सेटलमेंट। सेटलमेंट वो नहीं होता है जो सब ये काकाताई आपके पीछे लगे रहते हैं, सेटल हो जाओ। सेटलमेंट का मतलब होता है जिंदगी में वो एक चीज पा लेना जिसके बारे में अब एकदम निश्चित भरोसा है। इसको कहते हैं सेटल हो गए। घर मिल गया, ये होता है। तो दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक सेटल्ड और एक अनसेटल्ड। कितनी मजे की बात है कि जो सेटल्ड होते हैं वो अक्सर सड़कों पे पाए जाते हैं, और जो अनसेटल्ड होते हैं वो बड़े सुरक्षित और पुश्तैनी घरों में पाए जाते हैं। ये दुनिया का ऐसा ही है। जिनको घर मिल जाता है फिर उन्हें घर की परवाह नहीं रहती, और घर घर सबसे ज्यादा वही चिल्लाते हैं जो बड़े भीतर से बेघर होते हैं। दूसरों को भी सेटल होने का सबसे ज्यादा दबाव यही बनाते हैं जो खुद कभी सेटल नहीं हुए। आ रही बात समझ में? कोई बार बार बोले ना सेटल हो जाओ, तो कहिएगा पहले आप एक बार आप होके दिखा दीजिए, फिर हम भी हो जाते हैं। खुद तो आप बेघर घूम रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक परमानेंट एड्रेस है, उससे आपको कोई परमानेंट घर नहीं मिल गया है। कानून की नजरों में और डाक की नजरों में आप क्या देते हो, मेरे पास एक स्थायी पता है। उस स्थायी पते से आपकी जिंदगी में कोई स्थायित्व तो नहीं आ गया है, तो पहले तो साहब आप सेटल हो जाइए ना, फिर हम हो जाएंगे। आप नहीं सेटल्ड हो, आपकी ये दीवारें सेटल्ड हैं। सेटल्ड दीवारों के बीच में अनसेटल्ड जीव रह रहे हैं। दीवारें नहीं कांपती, दीवारें नहीं खिसकती, और इन दीवारों के बीच में जो इंसान रह रहे हैं वो तो लगातार कांप रहे हैं। वो कैसे सेटल्ड हैं बताओ? तो पहले आप सेटल हो जाइए। कोई पूछे बेटा आगे क्या करना है, पूछो ताऊ आपको अभी क्या करना है। हमारे तो भविष्य का भरोसा नहीं, पर आपके पास तो वर्तमान ही नहीं है। तो पहला जवाब आप देंगे, हम बाद में बताएंगे, क्योंकि भविष्य तो बाद में आना है। आपका तो वर्तमान ही उखड़ा हुआ है। तो ताऊ अभी का क्या सोचा है? कुछ आ रही बात समझ में? बुनियाद पर भरोसा हो, फिर घर में जितनी उछल कूद मचानी मचाओ। और बुनियाद ही लचर है, कंपित है, तो घर में पल पल बस संशय तो रहेगा, और क्या होगा।
चलिए बताइए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला कोई। मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर। मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर। अविनाशी जो ना मरे, तो क्यों मरे कबीर रे साधो, तो क्यों मरे कबीर। हद हद करते सब गए, बेहद गयो न कोई। हद हद करते सब गए, बेहद गयो न कोई। अनहद के मैदान में राह कबीरा सोए रे साधो, राह कबीरा सोए।